शाका पूरा दिन टिकटॉक स्क्रॉल करता रहता था और कोई भी काम नहीं करता था। शाका के बाप बशीरा शाका से बहुत तंग आ चुके थे। घर के छोटे मोटे काम भी बशीरा को ही करने पड़ते थे, लेकिन शाका को अपने बाप की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन बशीरा अपने दोस्त मेधा लाल से कहता है, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे बेटे को ही देख ले, कितना कामचोर है, मैं क्या करूं? मेधा लाल बशीरा से कहता है, शाका को अमेरिका भेज दे, वहां जाकर खुद ही ठीक हो जाएगा। बशीरा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से शाका को अमेरिका भेज देता है। अमेरिका जाते ही शाका को एक छोटी नौकरी मिलती है, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं। हर काम के लिए कंपनी वाले लाइसेंस मांगते हैं। शाका अपने बाप बशीरा को कॉल करता है और कहता है, मुझे पैसे भेज दो ताकि मैं लाइसेंस बनवा सकूं। बशीरा अपना घर बेच देता है और शाका को पैसे भेज देता है। शाका का लाइसेंस बन जाता है और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। शाका हर महीने अपने बाप बशीरा को अच्छे पैसे भेजने लगता है, जिससे बशीरा भी खुश हो जाता है। शाका दिन रात मेहनत करके कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाता है, जिसकी वजह से सीधा टल्ली कंपनी का CEO शाका की प्रमोशन कर देता है। लेकिन कंपनी का मैनेजर राणा यह सब देखता है और सोचता है कि अगर शाका इसी तरह मेहनत करता रहा तो कहीं मेरी ही जगह शाका को न मिल जाए। एक दिन राणा बिना किसी वजह के शाका को कंपनी से निकाल देता है। शाका कहता है, राणा तूने यह अच्छा नहीं किया, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। क्या शाका राणा से बदला ले? शबनम रोजाना ब्लॉग्स बनाती है और बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। लोग उसके ब्लॉग्स को पसंद करने लगते हैं और इस तरह वह खूब पैसे कमाने लगती है। शबनम बहुत खुश होती है और सारा दिन मोबाइल चलाती रहती है। इधर शाका घर के सारे काम करता है और शबनम उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, न ही उसकी कोई परवाह करती है। ये सब देखकर शाका बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन शाका गुस्से में आकर शबनम से कहता है, बंद करो ये ब्लॉग्स बनाना। लेकिन शबनम ब्लॉग्स छोड़ ही नहीं सकती थी। इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। शबनम अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ। शाका भी गुस्से में उसे नहीं रोकता। शबनम अपने मायके चली जाती है। अब शाका को भी उसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि घर के सारे काम तो पहले भी वही करता था। इसके बाद शाका को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वह रोज ऑफिस जाने लगता है। ऑफिस में उसकी बॉस लीली को शाका से प्यार हो जाता है और वह हर समय शाका के आसपास रहने लगती है। एक दिन शाका और लीली 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे होते हैं और वहीं शबनम उन्हें साथ में देख लेती है। दोस्तों क्या लगता है, क्या लीली? शाका पूरा दिन टिकटॉक स्क्रॉल करता रहता था और कोई भी काम नहीं करता था। शाका के बाप बशीरा शाका से बहुत तंग आ चुके थे। घर के छोटे मोटे काम भी बशीरा को ही करने पड़ते थे, लेकिन शाका को अपने बाप की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन बशीरा अपने दोस्त मेधा लाल से कहता है, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे बेटे को ही देख ले, कितना कामचोर है, मैं क्या करूं? मेधा लाल बशीरा से कहता है, शाका को अमेरिका भेज दे, वहां जाकर खुद ही ठीक हो जाएगा। बशीरा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से शाका को अमेरिका भेज देता है। अमेरिका जाते ही शाका को एक छोटी नौकरी मिलती है, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं। हर काम के लिए कंपनी वाले लाइसेंस मांगते हैं। शाका अपने बाप बशीरा को कॉल करता है और कहता है, मुझे पैसे भेज दो ताकि मैं लाइसेंस बनवा सकूं। बशीरा अपना घर बेच देता है और शाका को पैसे भेज देता है। शाका का लाइसेंस बन जाता है और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। शाका हर महीने अपने बाप बशीरा को अच्छे पैसे भेजने लगता है, जिससे बशीरा भी खुश हो जाता है। शाका दिन रात मेहनत करके कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाता है, जिसकी वजह से सीधा टल्ली कंपनी का CEO शाका की प्रमोशन कर देता है। लेकिन कंपनी का मैनेजर राणा यह सब देखता है और सोचता है कि अगर शाका इसी तरह मेहनत करता रहा तो कहीं मेरी ही जगह शाका को न मिल जाए। एक दिन राणा बिना किसी वजह के शाका को कंपनी से निकाल देता है। शाका कहता है, राणा तूने यह अच्छा नहीं किया, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। क्या शाका राणा से बदला? शबनम एक रईस घराने की लाडली बेटी थी। उसका बचपन महल जैसे घर में बीता, जहां कीमती कपड़े, नौकर चाकर और एक शाही जिंदगी थी। सब कुछ उसके चारों ओर घूमता था, लेकिन शबनम के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे कुछ कमी हो जिसे दौलत पूरी नहीं कर पा रही हो। वहीं शाका एक छोटे से गाँव का रहने वाला एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी जिंदगी तंगी और मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो शहर आया और नौकरी की तलाश में जुट गया। शाका की मुलाकात झंडू लाल से होती है, जहां वो AI का काम सीख रहा था। दिन रात मेहनत करता था। इसी ऑफिस में पहली बार शाका और शबनम की मुलाकात होती है।
शुरू में दोनों अलग अलग दुनिया से होने के बावजूद सिर्फ दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। शबनम को शाका की मेहनत और लगन बहुत पसंद आने लगी। शाका ऑफिस में सबको एआई के बारे में समझाता और कंपनी की वैल्यू बढ़ाता रहता था। ये देखकर शबनम शाका से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन शाका ने हिम्मत जुटाकर शबनम को प्रपोज कर दिया और शबनम ने भी हाँ कह दिया। लेकिन किस्मत को यह सब मंजूर नहीं था। जब शबनम ने अपने प्यार के बारे में अपने माता पिता को बताया तो जैसे घर में तूफान आ गया। उसके अब्बू गुस्से में बोले, एक किसान का बेटा हमारी बेटी से शादी करेगा? और उसी वक्त उन्होंने शबनम की सगाई अपने भाई के बेटे नूरुद्दीन से कर दी, जो एक अमीर और रईस खानदान का लड़का था। शबनम ने रोते हुए शाका को फोन करके सब बताया। यह सुनकर शाका भी परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए।